अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस में सब डोमेन रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइंस। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और इन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर है हमारे पास और इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे हम एक लाइन के ऊपर मुख्तलिफ़ पॉइंट बना के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 230, 130, 150, 100, 170, 120। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक लाइन, एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों साइडों पे एरो होंगे। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस एरो लाइन को हम कुछ पॉइंट्स बना देंगे। वो पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, हम स्केल की मदद से। यानी हम स्केल की मदद से जो है वो 1-1 इंच या 8-8 सेंटीमीटर जो है ना वो फासला रख के ऐसे कुछ पॉइंट्स बना देंगे ताकि हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। वो पॉइंट्स कभी ज़्यादा भी होते हैं कभी कम भी होते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में 120 से लेकर 230 तक काफ़ी पॉइंट्स बनते हैं और हम इनका जो है डिफरेंस वो 10-10 का रख सकते हैं। यानी हम रखते हैं 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, इस तरह जो है ना वो 230 तक। तो ये आपने पॉइंट्स जो बनाने हैं ये आपने इस हिसाब से बनाने हैं। जैसे कि मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे पहले 80, 90, 100, 110, 120, उसके बाद फिर 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, इसी तरह 230 तक। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मेरे पास जो जितने डिजिट है ना ये सब रिप्रेजेंट इस लाइन के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, आपने जो है ना यानी कि उस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट्स, इसके 15 भी बना सकते हैं, 16 भी बना सकते हैं। ये आपने बनाने हैं और ताकि आप जो है ना इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है 230। हम 230 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 230 की लाइन, 230 के पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे हम 230। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, 230 के ऊपर एक लाइन लगा दी और उसके ऊपर लिख दिया हमने 230। इसी तरह नेक्स्ट है 130, तो हम 130 के ऊपर भी ऐसे ही एक लाइन लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे 130। नेक्स्ट है 150, तो 150 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 150। उसके बाद हमारे पास 100 है, तो 100 के ऊपर भी लाइन लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे 100। फिर हमारे पास 170 है, तो 170 के ऊपर भी लाइन लगाएंगे और ऊपर 170 लिख देंगे। अब लास्ट वन हमारे पास 120 है, तो हम 120 के ऊपर भी लाइन लगाएंगे और 120 लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। 70, 80, 95, 35, 40, 45 एंड 60। इसी तरह हम एक लाइन लेंगे जिसके दोनों साइडों पे एरो होगा। इसमें हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे जैसे मैंने आगे बनाए। ठीक है ना, अब हम इसमें 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 एंड 105। ये मैंने 5 वाली क्यों लाइन ली इस बार? पिछली बार तो मैंने 10 का डिफरेंस रखा था। इसकी वजह ये है कि इस बार हमारे पास जो है वो 5 वाले डिजिट भी हैं, यानी 35 भी है, 40 भी है, 45 भी है। तो इस वजह से हमने जो है ना वो इस बार 5 का डिफरेंस रखा। उतने ही पॉइंट बनाए लेकिन उनमें जो है ना वो 5 का डिफरेंस रखा। हमने ये देखना है हमारे पास सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, वो 35 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, वो 95 है। ये सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए तो हमारे पास 35 भी आ रहा है नंबर लाइन पे और 95 भी नंबर लाइन पे आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है ना वो डिजिट जो है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी कि सब जो डिजिट है ना ये सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएं। उस हिसाब से हमने पॉइंट बनाने और उस हिसाब से उनका नंबर लिखने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो है 70। हमारे पास 70 है। 70 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 70 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 70। नेक्स्ट हमारे पास 80 है, तो हम 80 के ऊपर लाइन लगाएंगे और हम लिख देंगे 80।
फिर हमारे पास 95 है तो हम 95 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 95। 35 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 35। 40 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 40। और इसी तरह 45 के ऊपर लाइन लगाएंगे तो लिख देंगे 45। और लास्ट वन 60 है तो 60 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 60। बस ये इतना सा काम है, ये इतना मज़ेदार काम भी है और ये अच्छा काम और ये इजी काम भी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। ये इतना सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हम एक लाइन लेंगे जिसके 2 साइडों पे एरो होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स बना लेंगे। इस बार पॉइंट्स जो हैं वो हम उनका डिफरेंस 100 का रखेंगे, क्योंकि हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पे 5 का डिफरेंस बन रहा था, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है कि अगर 900 है तो उसके बाद 1000 है, 1000 के बाद 1200 है या 1500 है या 1700 है, तो हम 8-900 से शुरू करेंगे ना, 800-900, क्योंकि 900 भी हमारे पास सबसे छोटा डिजिट है और मैक्सिमम हमारा पास सबसे बड़ा डिजिट 2000 तक है, तो हम 2000 तक जाएंगे। इस तरह हम आगे 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और इस तरह 2100, 2200 और 2300, यानी कि हम इसमें सारे ये जो डिजिट हैं इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। हमने इस तरह पॉइंट बनाए और सबका नाम दे दिया। ये मैंने रेड कलर में इस वजह से लिखा ताकि जो दोनों डिजिट्स हैं आपस में मिक्स ना हो जाए, आप कन्फ्यूजन ना हो, आपको साफ पता चल जाए 800 के बाद 900 का पॉइंट है, फिर 1000 का पॉइंट है, फिर 1100 का पॉइंट है, फिर 1200 का है, फिर 1300 का है, इसी तरह, यानी कि जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट है आपस में। इस वजह से मैंने कलर किया है, आपने कलर नहीं करना है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे सबसे पहला डिजिट हमारे पास 1600 है, यानी 1600 के ऊपर हमने लाइन लगाई और 1600 लिख दिया। इस तरह 1000 के ऊपर लाइन लगाई और 1000 लिख दिया। 1700 है तो 1700 कहाँ पर गया, ये है, इसके ऊपर लाइन लगाई तो और 1700 लिख दिया। अब इसी तरह 1500 है, इसके ऊपर लाइन लगाई और 1500 लिख दिया। अब नेक्स्ट 900 है तो 900 के ऊपर लाइन लगाई और 900 लिख दिया। और नेक्स्ट 2000 है तो 2000 के ऊपर लाइन लगाई और 2000 लिख दिया, ठीक है। 7th क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसी तरह एक लाइन लेंगे, लेकिन इस लाइन पे हम जो है वो पॉजिटिव के नंबर इधर को लिखेंगे, नेगेटिव के नंबर इधर को लिखेंगे, यानी कि इसमें भी हम ऐसे कुछ पॉइंट्स लेंगे और हम स्टार्ट दरमियान एक ले लेंगे 0 को। हम इस लाइन के मिड पे जो है वो पॉइंट का नाम 0 लिख देंगे, 0, ठीक है। अब हम 0 के इस साइड पे भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, राइट साइड पे 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, ठीक है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ठीक है ना। और 0 की इस साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे, -10, -20, -30, -40 और -50, -60, -70, ठीक है। इस साइड में हमने सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए, इस साइड में हमने 0 के सारे नेगेटिव नंबर ले लिए। क्यों नेगेटिव नंबर लिए, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट में कुछ नेगेटिव नंबर हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर हैं। जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर वाली साइड पे आ जाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे आ जाएंगे। अब इसमें कुछ 10 का डिफरेंस तो है, जैसे 10, 70 है, 60 है, 50 है, लेकिन कुछ 5 वाले नंबर भी हैं, तो हम इतना ज़्यादा तो नहीं उसको बना सकते ना नंबर्स लाइन को, फिर वो गंदी भी हो जाती है और कॉपी पे पूरी भी जाती है और अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो 40 के बाद पॉइंट आएगा ना, 40 और 50 के दरमियान हाफ जो बनेगा उसका नाम हम 45 रख देंगे। इसी तरह 35 है ना, तो वो 30 और 40 के दरमियान जो हाफ बनेगा 35, तो हम उसका नाम 35 रख देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हम सबसे पहले लेते हैं -50। -50 को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं -50 के ऊपर -50 लिख देते हैं। अब 60 है तो 60 के ऊपर 60 लिख देते हैं। अब 25 है तो चूँकि 25 यहाँ पे नहीं है, आप देख सकती हैं 10, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है, तो आप क्या करेंगे, 20 और 30 के दरमियान में यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका नाम 25 हो, सॉरी माइनस का 25 है, सॉरी, तो यानी -20 और -30 के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट हो जो उसके हाफ़ हो, यानी कि वो 25 होगा, -25 होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये -25 है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। 20 और 30 के दरमियान जो हाफ़ है वो क्या होगा, 25। ऐसे है ना, ये देखो 0 के बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है और 30 है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये पॉइंट बना सकते हैं
जो 20 और 30 के दरमियान है, और वो क्या है 25, तो हम लिख देंगे 25, और माइनस का 25 है क्योंकि माइनस वाली साइड पे तो -25 है। अब इसी तरह -70 है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, तो हम -70 के ऊपर लाइन लगाएंगे और -70 लिख देंगे। नेक्स्ट -10 है तो -10 के ऊपर लाइन लगाएंगे, -10 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है वो -35 की रिक्वायरमेंट है, तो -35 कैसे आएगा, मैंने आपको आगे बताया कि 30 और 40 के दरमियान में 35 आता है, उसका मिड पॉइंट, और इसके ऊपर लाइन लगाएंगे और -35 लिख देंगे। और लास्ट वन है हमारे पास 45, तो 45 40 और 50 के दरमियान में आता है, 40 के बाद और 50 से पहले आता है 45, तो दरमियान में आ गया ये, यानी ये 10 है ना, तो हमने इसका आधा कर दिया 5, तो ये 45 बन गया और ये 45 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -225, 440, 400, 100, 150। इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसके दोनों साइडों पे एरो होंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हम ये करेंगे कि हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स में हम जो है वो उनका नाम लिख देंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500। इसी तरह -100, -200, -300, -400, -500। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उसी तरह नीचे है कि 0 की साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और सारे इधर नेगेटिव नंबर। अब हमने 100 की फ़िगर क्यों ली, 100 की फ़िगर हमने इस वजह से ली कि हमारे पास 100 भी है, 120 भी है, 150 भी है, 400 भी है, 225 भी है, ये सारे 100 की फ़िगर्स में आते हैं। अब अगर हमें आगे मिसाल के तौर पे 440 करना भी पड़ गया ना, तो हम आगे पॉइंट्स बना लेंगे, जैसे हमने आगे बनाए ना पॉइंट्स, इस तरह हम आगे सेमी पॉइंट्स बना लेंगे, जिनको मैं रेड कलर की पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया है, हमने एक नंबर लाइन ले ली है जिसके 0 के इस साइड पे सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। अब हमें सबसे पहला नंबर लेना है -225। -225 कहाँ पे आएगा, -225 यहाँ पे आएगा। कैसे यहाँ पे आएगा, क्योंकि 200 से 300 के दरमियान यहाँ भी 250 है, यानी इसका आधा जो है, और उसका भी आधा जो है वो 225 है। तो हम जो है वो बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हम इसको इक्वली 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। इक्वली 10 पॉइंट्स में डिवाइड करने से हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो है वो हम जो है वो 225 ईज़िली निकाल सकेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 210 है, ये 220 है, ये 230 है, ये 240 है, 50 है, 260, 270, 280, 290 और ये 300 है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि 210, 220 और 225 इसके मिड में बन रहा है, इसके दरमियान में, तो आपने इसके दरमियान में लाइन लगानी है, इन दोनों के दरमियान में लाइन लगानी है और उस पॉइंट का नाम रखना है -225। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। क्या किया आपने, ये 210 का पॉइंट है, ये 220 का पॉइंट है और इसके बाद ये 230 का पॉइंट है। 220 और 230 के पॉइंट के दरमियान 225 का पॉइंट है, जिसको हमने ऊपर लिख दिया 225 का पॉइंट। अब अगला है 440 का पॉइंट। 440 पॉजिटिव में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमने नेगेटिव में नहीं निकाल देना। 440 जो है वो पॉजिटिव में है, तो आपने पॉजिटिव के बाद भी ऐसे ही 10 पॉइंट लगा देने हैं, यानी कि 9 पॉइंट लगाने हैं और 10वां ये खुद होता है। कैसे, ये 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और ये 500 का पॉइंट। ठीक है, इस तरह होता है ये। अब इसमें देखें ये कौन सा है, 410, ये 420, ये 430 और ये 440। ये 440 के ऊपर आपने लाइन लगाई और लिख दिया 440। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में -400 है, तो -400 तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा और -400 लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम 100, तो 100 के ऊपर भी हम ऐसे ही लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 100। नेक्स्ट टाइम माइनस का 150 माइनस का कैसे आएगा, सॉरी पॉजिटिव का 150 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम ना 110 निकाल लेते हैं। तो हम 110 निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 100 से 200 के दरमियान ऐसे ही 10 पॉइंट लगाते हैं, 9 पॉइंट लगाते हैं, जिससे 10 पॉइंट बन जाते हैं। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये 200। ठीक है ना।
ये 9 पॉइंट लगा के हमारा ये 10वां पॉइंट बना के हमारे पास जो है वो ये बन गया 110 जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद 120 चाहिए था, तो ये बन गया 120, और उसके बाद हमें 150 चाहिए था, तो 1 2 3 4 और 5 ये बन गया हमारे पास 150। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अगर ये 100 है तो ये 110 है, ये 120 है और ये 150 है। ये वाला पॉइंट 150 है, ये जो है ना मिस्टेकनली इधर लग गया, ये इधर लगना है 150 पे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है 150 है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, ये 150 है। ठीक है, आपने बिल्कुल एहतियात करनी है और बिल्कुल एहतियात से ही करना है। इसमें छोटी छोटी गलती भी जाना वो क्वेश्चन गलत कर देती है, और ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको आपको समझ नहीं है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें -110 टू 2100 -1500 -2500 और 1600। इसी तरह हम एक नंबर लाइन लेंगे जिसके दोनों साइड पैरो होगा। अब भी हम दरमियान में ज़ीरो लेंगे और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, इस बार थाउजेंड्स में होंगे क्योंकि ये थाउजेंड्स की कहानी आ गई है अब, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर थाउजेंड्स में। ठीक है ना, थाउजेंड्स में हमने क्यों नंबर लिए? देखो आप क्वेश्चन हमेशा आपने जो है ना वो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप अगर हंड्रेड्स में लेते तो सबसे छोटा पॉइंट क्या है? -1500 -1100, और इसी तरह सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 2500 -2500। ठीक है ना, और इससे बड़ा भी 2100 है सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो आप जो है वो तकरीबन कोई 70-80 पॉइंट बनाते तो जाके आपके पास ये क्वेश्चन का हल निकलता। आपने इस तरह नहीं करना, आपने हज़ार के पॉइंट बना लिए, उसमें अब आप आगे मज़ीद फर्दर स्मॉल पॉइंट्स बना के इनको निकाल सकते हो, जैसे मैंने आगे निकाले हैं। ठीक है ना, क्या किया आपने? दरमियान में ज़ीरो ले लिया, इधर 1000 2000 3000 लिख दिया, इधर -1000 -2000 -3000 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में क्या होगा? हमें सबसे पहले चाहिए -1100। क्या करना है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट में क्या करना है? 1000 के आगे 9 पॉइंट्स लगाने हैं। उससे क्या होगा? -1000 के आगे -1100 -1200 -1300। अब ये पूरा 100 वाला पॉइंट बनेगा एक। -1100 -1200 -1300 -1400 -1500 -1600 -1700 -1800 -1900 और -2000। ठीक है, ये पॉइंट बन गए सारे, जिसमें एक पॉइंट 100 का है। अब 1000 के बाद अगला पॉइंट क्या है? 1100 का, तो हमने अगले पॉइंट के ऊपर लाइन लगा के हमने लिख दिया 1100 -1100। इसी तरह हमें चाहिए नेक्स्ट पॉइंट 2100, तो हम इधर चले जाएंगे। इधर भी हमने 9 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 9वां ये है और ये 10वां है। ठीक है ना, अब ये कौन सा? 2100 हमें चाहिए, तो ये पहला पॉइंट ही 2100 है। 2100 के ऊपर लाइन लगा के और 2100 लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें चाहिए 1500 -1500। हम क्या करेंगे? 1100 1200 1300 1400 और 1500, ये इस पॉइंट के ऊपर हम लाइन लगा के लिख देंगे -1500। अब हमें -2500 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके फिर पॉइंट बनाएंगे। ये हो गया 2000 के बाद ये 2100 आ गया, ये 2200 आ गया, ये 2300 आ गया, ये 2400 आ गया, ये 2500, ये 2600, ये 2700, ये 2800, ये 2900 और ये 3000। ठीक है ना, पॉइंट बना के एक पॉइंट कितने का है? 100 का है। अब हम देखेंगे 2100 2200 2300 2400 और 2500, ये वाला पॉइंट बन रहा है 5वां, तो हम 2500 वाले पॉइंट के ऊपर 2500 लिख देंगे। इस तरह अगर हमें 1600 चाहिए नेक्स्ट लास्ट जो है, तो हम इसके 10 पॉइंट बनाएंगे और ऊपर 1600 लिख देंगे। कैसे? 1100 1200 1300 1400 1500 1600 जो हमें चाहिए था, 1700 1800 1900 और ये 2000। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट कितने का बना दिया? 100 का, और इसी तरह जो है वो 1600 आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है। गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसको आपने बिल्कुल नीटली सॉल्व करना है। स्केल, पेंसिल, रेज़र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने हैं। जैसे मेरा फासला एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है, इसी तरह आपने फासला एग्जैक्ट रख के बनाना है। ठीक है, अगर आपने 0 से 1 का फासला जो है ना स्केल के ऊपर 1 इंच रखा है, तो सबके 1-1 इंच रखना है, और उनके आगे जो सेंटीमीटर्स के पॉइंट हैं उनसे ये पॉइंट्स बना देने हैं। ठीक है ना, ये इसलिए मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा समझने वाला है और बड़ा मज़ेदार भी है और बड़ा आसान भी है, और ठीक है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे और दोनों साइड पे एरो लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन की नुयत को समझो, उसमें कह रहा है 15.5, 20.7, 11.2, 10.5, 12.5। अब हमने इसमें 10 के डिजिट वाले सारे नंबर ले लेने हैं, ठीक है ना, 10, 20 और 30, और इसी तरह नेगेटिव 10, 20 और 30, ठीक है। अब हमें चाहिए 15.5। कैसे आएगा हमारे पास 15.5? वो 20 से तो छोटा है, -20 से, और -10 से बड़ा है। जो 15.5 है वो -10 से बड़ा है और -20 से छोटा है। तो हम -10 से -20 में 9 पॉइंट लिखेंगे, जिससे ये बन जाएगा -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 और -20, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा था -15, और -15 के आगे जो छोटी सी जगह है यहाँ पे आ गया 0.5, यानी 15 और 16, ये 15 है, ये 16, इसके दरमियान वाला पॉइंट जो है ना वो हो गया 15.5, ठीक है ना। यानी हमने पॉइंटों का भी आधा ले लिया, तो हमने उसको कह दिया 15.5, और हमने इसको कह दिया कि -15.5 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 20.7, तो हम 20 के आगे इसी तरह पॉइंट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमारे पास है 20.7, तो 20.7 जो है वो 30 से छोटा है, 20 से बड़ा है, लेकिन वो 21 से भी छोटा है, क्योंकि 20.7 में 3 जमा करें तो 21 आता है। तो वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 20 और ये 21 वाले पॉइंट के दरमियान में, यहाँ पे लाई करेगा, उसको हम कहेंगे 20.7। 20.7 के बाद आएगा 21, फिर 22, फिर 23, ठीक है ना। ये अभी 21 नहीं हुआ, अभी इसमें 0.3 और ऐड होंगे तो ये 21 होगा, तो हम इसे 21 से थोड़ा सा पीछे लगाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11.2, इसी तरह फिर पॉइंट लगाया हमने, और ये 10 है तो ये 11 है। अब 11 के आगे जो पॉइंट बनेगा वो होगा 11.2, फिर अगला 12 है, फिर अगला 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20 है। 11 के अगला जो पॉइंट बना है वो क्या बना है, 11.2, 11.2। अब ये 12 नहीं हुआ, ये अभी 11 से बड़ा है और 12 से छोटा है, तो हम 11 और 12 के दरमियान में इसको थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा पीछे करके लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10.5, तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो 11 से छोटा है और 10 से बड़ा है, सॉरी माइनस में है, तो वो 10 से बड़ा है, -10 से बड़ा है और -11 से छोटा है, तो वो -10 और -11 के दरमियान में आ जाएगा -10.5। यहाँ पर ये 11 है और ये 10 है और ये 10.5 है, यानी कि 10 और 11 के दरमियान में 10.5 है, ठीक है। इस तरह 12.5 है, तो ये देखो ये 11 है, ये 12 है, और यहाँ पे बनेगा जनाब 12.5। ये देखें, मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा साइड पे करके दिखाता हूँ। ये जनाब 11 है, ये 12 है, और ये 12 और 13 के दरमियान वाला जो रास्ता है यहाँ पे बनेगा 12.5, माइनस का 12.5। इस तरह से जो है ना ये पॉइंट्स लगेंगे, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखें एक दफ़ा, ताकि आपको जो है ना क्लियरफाई हो जाइए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 - 0.7, इसी तरह इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह 2 एरो वाली एक लाइन लेंगे, ठीक है, और उसके पॉइंट्स बना देंगे 0, और इस बार हम क्या करेंगे 0.1, क्योंकि इस बार 0 पॉइंट वाले नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 और 9, जहाँ तक मैक्सिमम हमें चाहिए, यानी हमें 0.9 तक मैक्सिमम चाहिए तो हमने 0.9 तक बना लिए। और इस तरह नेगेटिव में हमें 0.7 तक चाहिए तो हमने 0.7 तक नेगेटिव में भी लिख लिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 नेगेटिव में सारे। ये पॉजिटिव में है, 0 के इस साइड पे सारे पॉजिटिव में है 0 पॉइंट, और इस तरह 0 के साइड पे जो है सारे नेगेटिव के हैं, ठीक है ना। अब ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट में अब आपने क्या करना है बेटा, आपने जो है ना घबराना नहीं है कि ये यहाँ पे 9 तक चला गया, यहाँ पे सिर्फ 7 तक चला गया। आपकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 7 तक थी यहाँ पे, और आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 9 तक थी, तो इसलिए आपने यहाँ तक 9 तक बनाया और यहाँ तक 7 तक बनाया, ठीक है ना। आपने इस चीज़ में घबराना नहीं है। इसमें आप देखो कि इतने पॉइंट बना के काफ़ी पॉइंट बन चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट 0.5, तो हम क्या करेंगे 0.5 के ऊपर लाइन लगाएंगे और ऊपर हम लिख देंगे 0.5, ठीक है ना। अब हमें चाहिए -0.7, तो हम -0.7 के ऊपर लाइन लगाएंगे, -0.7 लिख देंगे। -0.1 चाहिए तो -0.1 के ऊपर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे -0.1। 0.3 चाहिए तो हम 0.3 के ऊपर लाइन लगाएंगे और 0.3 लिख देंगे।
0.9 चाहिए तो हम 0.9 के ऊपर लाइन लगाएंगे और 0.9 लिख देंगे। इस तरह -0.5 चाहिए तो -0.5 के ऊपर लाइन लगाएंगे और -0.5 लिख देंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल्स स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ये वाला साइन होता है ना, ये वाला साइन जो ओपन माउथ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने इस बात को समझ लेना, हमेशा कभी बोलना नहीं है, ठीक है। ये होता है जनाब ग्रेटर देन और ये होता है जनाब स्मॉलर देन। जिस तरफ को मुंह खुला है, राइट हैंड साइड से हम मैथ करते हैं ना हमेशा, राइट हैंड साइड से अगर हमारा मुंह ओपन है तो ये ग्रेटर देन है। यानी कि ऐसे लगा लें कि ओपन वाली साइड ज़्यादा बड़ी है ना, ये ज़्यादा बड़ी है तो ये ग्रेटर देन है, और ये वाली साइड छोटी है तो ये स्मॉलर देन है। इस तरह यहाँ पे ये राइट वाली साइड जो है वो स्मॉलर है, छोटी है, बंद है तो वो स्मॉलर है, और इधर से खुली है तो ये बड़ी है। ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन है, ठीक है। अब हमने इसको पहले इसमें लिखना है, बाद में हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे डिजिट से बड़ा, यानी 1 2 3 4 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़े से छोटा, यानी कि 4 3 2 1, तो वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ना तो हमें मज़ीद आगे समझ आ जाएगी कि है क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कुछ डिजिट दिए गए हैं। अब आपने इनको सबसे पहले लिखना है ग्रेटर देन में, सबसे पहले सिंबल में लिखना है हमने ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन में आप कैसे लिखेंगे कि जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है, उसके बाद उससे छोटा है और उसके बाद उससे छोटा है, आपने ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो आप देखें सबसे पहले कि इन सारे डिजिट्स में सबसे बड़ा कौन सा है। इसको चेक करने का तरीका है, चूँकि ये बड़ी डिजिट है तो आप इसमें घबराएं नहीं कि ये कैसे चेक होगा, ये चेक करना मुश्किल नहीं है, ये चेक करना बहुत ईजी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले पहला डिजिट देखना है, 2 2 2 2, सबका सेम है, ओके। नेक्स्ट आपने देखना है 2 3 2 3 2 4 2 4। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि ये 2 4 और 2 4 वाले दोनों जो हैं वो बड़े हैं। अब आपने इनको नहीं देखना, अब आपने इनको देखना है। अब इसमें जो है वो 2 4 5 और 2 4 5, अभी भी ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अब आपने देखना है 2 4 0 और 2 4 1, 2 4 5 1, यानी कि ये वाला डिजिट सबसे बड़ा है। आपने देखना है पहला डिजिट देखना है, वो बराबर है, फिर दूसरा देखना है, वो जो बड़े हैं वो ले लेने, उसके बाद जो उससे बड़े हैं, उसके बाद जो 0 और 1, यानी कि इससे बड़ा ये है, ये वाला जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। ऐसे आपने इसको चेक करना है। आपको कभी भी ये जो है ना, कभी भी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप इस तरह चेक करेंगे तो, ठीक है जी। अब आपके पास सबसे बड़ा कौन सा है, 2 4 5 1, तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 4 5 1 9 2, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 2 4 5 0, ठीक है ना, 2 4 5 0 वाला है, तो आप लिखेंगे ये आप ये वाला माउथ बनाएंगे, यानी ये वाला साइनस का नाम है ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, कि ये ग्रेटर है इससे, इस वाले डिजिट से ग्रेटर है, कि 2451 24, यानी से कहते हैं 2,45,192 2,45,000 अकेले 91 से बड़े हैं, ठीक है ना। 2,45,192 इससे बड़े हैं इस डिजिट से। कैसे बड़े हैं कि ये 245 के बाद 1 है और ये 245 के बाद 0 है, यानी कि अगला डिजिट ये बड़ा था और ये छोटा था। अगर यहाँ पे भी अगर सेम होता तो हम उससे भी अगले डिजिट पे जाके चेक करते, फिर उससे अगले पे जाके चेक करते। जो डिजिट बड़ा होगा वो आगे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसकी तरफ माउथ ओपन रखेंगे क्योंकि वो ग्रेटर देन है, और जो माउथ क्लोज है वो छोटा है। अब ये किससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, किससे, अब आगे चेक करते हैं हम इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इन दोनों में देखें तो आप सबसे पहले 2 3 सेम था, 2 3 सेम था, फिर 5 भी सेम था दोनों में, यानी कि 2 3 5 तक दोनों सेम थे। अब आगे कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है, तो भाई इसके आगे 0 है लेकिन इसके आगे 6 है, यानी ये बड़ा है, तो हम हमें लिखेंगे 2 3 5 6 9 1। अब हमने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन डाला क्योंकि ये बड़ा है इससे, ठीक है ना, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, यहाँ पे बड़े का साइन डालेंगे ग्रेटर देन, और ये वाला जो बाकी बचा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ आई। इसको हमने अरेंज कर लिया है
इसे कहते हैं कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन साइन। कौन सा सिंबल यूज़ किया आपने? ग्रेटर देन। कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, यानी कि उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। बड़ा है ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन है, देन ये ग्रेटर देन है, देन ये। समझ आ गई? अब इसी तरह हमने स्मॉलर देन करना है। स्मॉलर देन कैसे करेंगे? स्मॉलर देन में हम इजी काम करेंगे। ये वाला जो स्मॉलर देन है, हम जो सबसे छोटा है ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे और उसका मुंह ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये स्मॉलर देन है, इसका मुंह बंद है ना यहाँ से और यहाँ से खुला है। ये स्मॉलर देन है इससे, तो हम ये लिख देंगे। फिर ये इसी तरह ये साइन डालेंगे और ये लिख देंगे यहाँ पर। फिर स्मॉलर देन डालेंगे और ये लिख देंगे यहाँ पर। ये हमने क्यों ऐसे किया? ये हमने ऐसे किया कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था, यानी कि इसको सारे को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है। और अगर टेक्निकली बात समझें हम, तो हम इसको ये इस तरह कह सकते हैं कि हम देखेंगे इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, वो ये है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उससे बड़ा कौन सा है, ये है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। उससे बड़ा ये है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। और इससे बड़ा ये है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अब ये सबसे छोटा है क्योंकि इसकी तरफ स्मॉलर देन वाला मुँह है, और ये इससे बड़ा है ये, यानी इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये। ठीक है। ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। आपने सबसे पहले ग्रेटर देन साइन में लिखना है, फिर स्मॉलर देन साइन में लिखना है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह आगे हमने देखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन तो हमने पहली बात तो सोल्व कर ली कि हमने इसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन में लिख लिया। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या है कि जैसे ये है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर हमेशा होती है स्मॉलर से ग्रेटर। ठीक है ना। 1 2 3 और फिर 4, ये होती है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है? 4 3 2 और ये 1। ठीक है। ये होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 2 3 5 0 9 0। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखेंगे 2 3 5 0 9 0, ये सबसे छोटा है। ठीक है। उससे बड़ा ये है, तो कॉमा डालने के बाद हम ये लिख देंगे 2 3 5 6 9 1। उससे बड़ा ये है, तो हम लिख देंगे कॉमा डाल के 2 4 5 0 9 1। फिर कॉमा डाल के जो सबसे बड़ा है हम वो ये लिख देंगे। यानी इनकी तरतीब कैसे होगी? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। यानी ये जो चीज़ थी ना, जो नीचे की है आपने, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है, और जो ऊपर वाली चीज़ है वो कहलाती है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया? सबसे पहले छोटा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ऐसे है जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ना। आप सबसे पहले एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा स्टेप चढ़ते हैं, फिर तीसरा स्टेप चढ़ते हैं, फिर सबसे चौथा स्टेप चढ़ते हैं। ज़ाहिर बात है पहले 23,000 बनेगा, फिर 23,000, फिर उससे बड़ी रकम बनेगी, फिर उससे बड़ी रकम बनेगी, फिर उससे बड़ी रकम बनेगी। ठीक है ना। 2,35,000 से बड़ा है 2,35,691, और फिर उससे बड़ा है 2,45,000, और उससे बड़ा है 2,45,192। ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे छोटे से बड़ा लिखते हैं, और डिसेंडिंग में आप नीचे को आते हैं। डिसेंडिंग में आप कहाँ से नीचे को आते हैं, और डिसेंडिंग से आप ये भी ज़हन में रख सकते हैं कि डिसेंडिंग का मतलब डाउन, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, यानी नीचे को वापस आना, बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बड़ी रकम लिखेंगे, वो है 245,192, 245,192। फिर सब उससे छोटी है 245,091, उससे छोटी है 235691, और उससे छोटी है 235090। कैसे से चला? मुझे इजीली पता था ना यार कि ये देखो सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, और उससे छोटी ये है। मैंने सबसे बड़ी लिख दी, उसके बाद उससे छोटी लिख दी, फिर उससे छोटी लिख दी, और उससे छोटी लिख दी। यानी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस सारे को असेंडिंग ऑर्डर में और इस सारे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से बड़े में जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आना है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 में देखें आप, सबसे पहले जो है हमने देखना है कि सबसे बड़ा इनमें कौन सा है। चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 578 57 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
6767, यानी कि पता चल गया कि सबसे बड़े पहले ये दोनों 67 है, ये तो पता चल गया 67 है। अब अगला डिजिट देखेंगे 679, तो उसका भी 679 है, यानी अभी भी समझ नहीं आई। फिर हम अगला डिजिट देखेंगे 6798 और हम देखेंगे 6798, अभी भी बात समझ में नहीं आई कि कौन सा बड़ा है। अब हम अगले डिजिट की तरफ जाएंगे 67980, 67981। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो गया ये, नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे ये वाला हो गया, ठीक है। अब इधर भी देखना है नंबर 3 पे कौन सा है, 578579, यानी तीसरे नंबर पे ये 8 से 9 बड़ा है, तो तीसरे नंबर पे ये वाला हो गया और चौथे नंबर पे ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर पे हो गया और ये पहले नंबर पे हो गया, ठीक है ना। ये आप बेशक ऐसे रफ पेंसिल से या किसी चीज़ से लिख भी सकते हैं ताकि आपको जो है ना परेशानी ना हो, मुश्किल ही ना आए इसमें, ठीक है ना। पता चल जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बार बार फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिख देना है, और वो ग्रेटर देन है किससे, इस वाले छोटे से, और वो भी ग्रेटर है इस वाले छोटे से, और वो ग्रेटर है इस वाले छोटे से। यानी सबसे पहले आपने सबसे बड़ा लिख दिया और वो ग्रेटर देन है इस वाले से, यानी दूसरे नंबर वाले से 679801 से 07 से, और वो उससे बड़ा है तीसरे वाले से 579803, और वो सबसे बड़ा है 578901, ठीक है। ये आपने किस साइन में लिख दिया, ग्रेटर देन में, यानी ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। अगर हम स्मॉलर देन में लिखते हैं तो हम इसका उल्ट लिख देते हैं। कैसे, पहले हम सबसे छोटा लिख लेते हैं और वो स्मॉलर देन है इसके, और वो स्मॉलर देन है इसके, और वो स्मॉलर देन है इसके, यानी सबसे छोटा वाले लिख लिया जो चौथे नंबर पे था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्मॉलर देन वाली केस में, ये ग्रेटर देन वाला केस आ गया, ये स्मॉलर देन वाला केस आ गया। यानी इसमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, और इसमें सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा और उससे बड़ा है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है और इसको यहाँ लिख देना है, यानी उल्टा करके लिख देना है, ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा सर खपाना ना पड़े। जो क्वेश्चन बुक के पीछे आंसर है उसमें तो उन्होंने सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की जो नीड है वो दोनों फॉर्म है, दोनों फॉर्म में पूछा गया है, तो आपको दोनों फॉर्म का पता होना चाहिए, आपको दोनों फॉर्म से करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी अभी बेसिक है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि ग्रेटर देन कौन सा है और स्मॉलर देन कौन सा है। यानी 3 5 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे कि 3 जो है वो स्मॉलर है 5 से। कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे 3 स्मॉलर देन 5, यानी कि हमने सबसे छोटा लिखा उसके बाद से बड़ा लिखा। कैसे तो चला कि 5 ग्रेटर है, क्योंकि 5 की तरफ माउथ ओपन है, माउथ ओपन मीन बड़ा, और माउथ क्लोज मीन यहाँ से माउथ क्लोज है ना, इसका माउथ क्लोज मीन छोटा, तो 3 जो है वो छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो यही हमारा मकसद था कि आपको समझाना है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में फ़र्क। अब नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हमने सिंपली क्या लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, 578901, तो हम लिख देंगे 578901। उससे बड़ा कौन सा है 579803, तो हम लिख देंगे 579803। उससे बड़ा 679807, तो हम उससे बड़ा लिख देंगे, और उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा यानी कि ये है, तो हम ये लिख देंगे। इसमें हमने क्या करना है, सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी स्टेप चढ़ना है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप और फिर तो चौथा स्टेप। और डिसेंडिंग में हमने डाउन आना है, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, जिसमें हमने स्टेप नीचे आना है, और इसमें हमने सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है 679807, तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे, उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे, और उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे। असेंडिंग में हमने क्या किया, छोटे से बड़े में गए, और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ वापस आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन आप जो है ना वो इजीली कर लेंगे। अब आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। अच्छा जी, सबसे बड़ा कौन सा है जी, सबसे पहले हमने कहा 100, इसमें भी 100, इसमें 110 है, इसमें 110, यानी ये दोनों बड़े हैं, क्योंकि इसमें 0 है तो यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है ना। 1 0 से बड़ा है ना,
ये वाली 0 से ये वाला 1 बड़ा है ना, ये वाला 1 बड़ा है ना, तो हमने इन दोनों में पहले देखना है। अब आगे फिर देखते हैं तो हम 2 0 ही हैं इन दोनों में, ठीक है ना। आगे देखते हैं तो 2 है, तो दोनों में 2 ही है। अभी तक समझ नहीं आई, ये दोनों भी यहाँ तक तो सेम है, यानी कि आगे देखते हैं ये 7 है तो ये 8 है, यानी कि ये बड़ा है। ये आ गया नंबर 1 पे, ये आ गया नंबर 2 पे। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है तो ये देखो कि ये है 5 डिजिट नंबर और ये है 6 डिजिट नंबर, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5, यानी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रही है कि ये बड़ा डिजिट है। सारी बात है, ये समझ लो 1000 है तो ये समझ लो 100 है। 1000 100 से बड़ा ही है ना, क्योंकि इसमें डिजिट एक ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली बात है ये से बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे लगा लो जैसे 100 के नोट में 2 0 होते हैं और 1000 के नोट में 3 0 होते हैं, तो ये 1000 का नोट है और ये 100 का नोट है, तो 1000 का नोट बड़ा है, ऑटोमेटिकली बात पता चल रही है। और ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। नंबर लगाने का फ़ायदा ये हो गया, आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, वो ये है। सबसे उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे यानी ये वाला, फिर उससे छोटा लिखेंगे ये वाला, फिर उससे छोटा लिखेंगे ये वाला, फिर उससे छोटा लिखेंगे ये वाला, ठीक है। ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्मॉलर देन लिखेंगे ये वाला, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे और फिर ये वाला लिखेंगे, यानी ये सबसे छोटा है इससे, ये छोटा है इससे और ये इससे, ठीक है ना। ये छोटा है इससे और ये वाला छोटा है इससे और ये वाला छोटा है इससे। ये स्मॉलर देन का मतलब होता है इस, यानी जहाँ माउथ क्लोज है वो स्मॉलर देन है। और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो है वो सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में आपने स्टेप चढ़ने हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने डाउन आना है, यानी बड़े से पीछे को आना है। यानी ऐसे समझ लो जैसे आप बहुत ऊपर थे और आपने नीचे आना है, यानी बड़ी रकम सबसे पहले और फिर एंड पे छोटी रकम। तो ये जो सबसे बड़ी रकम है वो ये वाली जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब आप इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा जो है ना वो डिजिट जो है वो सबसे बड़ा है। 5 6 5 6 5 7 5 7, यानी क्लियर हो गया कि 5 7 वाले बड़े हैं। यहाँ 6 6 और यहाँ 7 7, यानी 7 7 वाले जो हैं वो बड़े हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में गए तो 2 2 यानी बराबर हैं अभी तक। 3 3 ये भी बराबर हैं, यानी यहाँ तक ये भी दोनों डिजिट बराबर हैं। अगला स्टेप है 9 और 8, यानी कि यहाँ पे 9 बड़ा है तो ये डिजिट बड़ा है, तो ये डिजिट जो है वो बड़ा है। और दूसरे नंबर पे ये डिजिट आता है और तीसरे नंबर पे कौन सा डिजिट आता है वो चेक कर लेते हैं। पहले नंबर 5 5, दूसरे नंबर 6 6, तीसरा नंबर 2 2, यानी बराबर हैं 3 3। यहाँ तक तो ये नंबर दोनों जो हैं वो बराबर हैं, ये दोनों नंबर यहाँ तक बराबर हैं। अगला देखते हैं तो ये 8 है, ये 9 है, यानी कि ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3 नंबर पे आता है ये, और ये आता है 4 नंबर पे। सबसे पहले हमने कौन सा सबसे बड़ा लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ा, ठीक है ना। 1 नंबर पे कौन सा है 5 7 2 3 9 0, सबसे बड़ा डिजिट ये है। उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे, उसके बाद तीसरे नंबर वाला है तो हम ये लिख देंगे, चौथे नंबर वाला है तो हम ये लिख देंगे। यानी ये ग्रेटर देन है, जिसका माउथ ओपन है वो ग्रेटर है, ठीक है ना, ग्रेटर, और जिसका माउथ क्लोज है वो स्मॉलर देन है। ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ये बड़ा है इससे। और स्मॉलर देन में ये सबसे छोटा पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। यानी ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, ठीक है ना। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था स्टेप चढ़ने हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा है ये वाला तो ये लिख देंगे, उससे बड़ा है ये वाला तो ये लिख देंगे, उससे बड़ा है ये वाला तो ये लिख देंगे। और इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डाउन जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा ये है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, उससे छोटा ये है तो ये लिख देंगे, उससे छोटा ये है तो ये लिख देंगे, उससे छोटा ये है तो ये लिख देंगे। सिंपल ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक दफ़ा बस आपने ये लिखना है तो बाकी आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। इसको आपने गौर से देख के ना ये लिखना है एक दफ़ा बस, बाकी क्वेश्चन आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन सिंबल, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमने इन सबको पहले तो हमने कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन है,
वही क्वेश्चन यानी कि, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, वही क्वेश्चन है। अब क्या आ गया है, सिर्फ माइनस की बातें आ गई हैं यहाँ पे। अब आपने जो है ना क्वेश्चन को गौर से समझना है, ताकि आपको जो है ना वो कोई भी जो है ना मुश्किल ना हो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो है पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया, आपको शो हो रहा होगा। पहली बात आपने ये समझनी है कि जैसे पॉजिटिव में जो है वो आप जब जाते हैं 0 से 100 की तरफ, यानी 0 से 10 बड़ा है, 10 से 100 बड़ा है, 100 से 1000 बड़ा है, 1000 से 2000 बड़ा है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, माइनस में इसका उल्ट होता है। माइनस में ये होता है कि जितना छोटा है ना माइनस में, वो उतना ही बड़ा है। यानी -1 जो है वो -2 से बड़ा है, और -2 जो है -3 से बड़ा है। इस तरह -10 जो है वो -100 से बड़ा है, और -100 जो है वो -1000 से बड़ा है। यानी ऐसे लगा लें कि 1000 का कांटा बड़ा है या 100 का कांटा बड़ा है। चूँकि 1000 का कांटा जो है वो 1000 ज़्यादा माइनस में है, 1000 ज़्यादा कम हो रहे हैं, 100 जो है वो कम हो रहे हैं। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो उसमें से 100 कम होते हैं तो वो 900 रहता है। लेकिन अगर 1000 रुपये में से 1000 ही ख़त्म हो जाते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 100 है, -100 है वो बड़ा है, और -1000 जो है वो छोटा है, और -10,000 उससे भी छोटा है, और -20,000 उससे भी छोटा है, ठीक है ना। तो यानी माइनस में जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो सबसे बड़ा होता है। बताने का मकसद ये है। वो आपने देखना है कि 8 सबसे पहले तो सबके सामने 8 है, फिर आपने देखना है अगला डिजिट 3 है। अब 8 4 वाला बड़ा नहीं है भाई, ये याद रखना, 8 3 वाला बड़ा है। मैंने आपको बताया जितना छोटा डिजिट है माइनस में उतना ही बड़ा है। वो आपने देखना है अगला 9 है, 839, इसमें 839 है। नेक्स्ट डिजिट है 835, 834। अब आप ज़रा कॉमन सेंस को यूज़ कर देखें कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हुआ, ये वाला। ये 5 था, ये 4 था, ये क्यों बड़ा हुआ भाई? मैंने आपको बताया कि माइनस वाले डिजिट में सबसे जो छोटा है ना वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है। अब इन दोनों में हम चेक कर लेते हैं। 8484 यानी इन दोनों से तो छोटे हैं दोनों। अब 96 आ गया, यानी कि ये जो है वो उसके बाद जो है वो ये वाला उससे बड़ा है, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा छोटा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो छोटा है ये, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 9 के आगे 6 है, और उसमें 9 के आगे 1 था, तो इसलिए ये तीसरे नंबर पे आ गया। और 9 के आगे 6 था, यानी वो सबसे छोटा था, तो वो सबसे एंड पे आ गया, ठीक है। आपको मज़ीद अब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे -8394, सबसे बड़ा। बेसिकली सबसे छोटा है, मैं मानता हूँ। आप अगर इसको लॉजिकली देखें ना, माइनस हटा दें अगर, तो 4394 सबसे छोटा है, लेकिन माइनस में ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे, उसके बाद ये है तो हम ये लिख देंगे, और ये है तो हम ये लिख देंगे। यानी -8394 बड़ा है -8395 से, क्योंकि इसमें 1 रुपये कम हो रहा है, इसमें 2 रुपये कम हो रहे हैं। यानी अगर इसमें 94 कम हो रहे हैं तो इसमें 95 कम हो रहे हैं, इसलिए ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे। समझ आ रही है? जितना डिजिट बड़ा होगा माइनस में उतना ही वो छोटा होगा बेसिकली, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये नहीं समझना कि यार ये बड़ा छोटा की दिमाग में फंसा दिया हमें। भाई ये एक अलग चीज़ है, ये जो ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन है ये एक अलग चीज़ है, ये जो माइनस की कॉन्सेप्ट है ये अलग चीज़ है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अगर आप दोनों ने इन चीज़ों को मिक्स कर दिया ना, तब आप कन्फ्यूजन में जाएंगे। आपने मिक्स नहीं करना। आपने ये बात समझनी है, सिर्फ सिंपली जो मेरी बात आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है वो ये है कि पॉजिटिव में जो है ना वो आपको पता है 10 से बड़ा 100 है, 100 से बड़ा 1000 है। लेकिन नेगेटिव में जो है ना वो 10 बड़ा है 100 से, और 100 बड़ा है 1000 से। यानी कि जितना छोटी रकम होगी उतनी वो बड़ी होगी नेगेटिव में, माइनस में। अब उसको यानी कि जो सबसे छोटी है उसको सबसे बड़ी में लिखेंगे, तो हमने सबसे बड़ी में लिख दिया। उससे जो छोटी है वो हम उससे इधर ले लेंगे, और उससे छोटी वो हम इधर लिख लेंगे, इससे छोटी जो है वो इधर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम स्मॉलर देन में लिखें तो सबसे पहले ये वाली आ जाएगी, उसके बाद ये वाली आ जाएगी, उसके बाद ये वाली आ जाएगी, उसके बाद ये वाली आ जाएगी। सिंपल, ठीक है ना, मुश्किल बात नहीं है कि यानी कि सबसे छोटा ये है
उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। और अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो मैंने आपको बताया था ये जो असेंडिंग ऑर्डर होती है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर होती है, एक बात तो आपको समझ में आती है। ये बात तो उनके लिए जो मेरे जैसे जो सिंपल बात समझने वाले लोग हैं और जो ज़रा थोड़ा सा बाकी मैथ को शौक से समझते हैं उनके लिए बात है कि भाई सबसे छोटा यानी स्टेप चढ़ना है हमने, ठीक है ना। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। यानी सबसे छोटा कौन सा भाई, वो ये है, तो हम सबसे छोटा यहाँ पे लिख देंगे। उससे बड़ा ये है तो यहाँ लिख देंगे। उससे बड़ा ये है तो ये यहाँ पे लिख देंगे कॉमे के साथ। उससे बड़ा ये है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और डिसेंडिंग में क्या होता है कि डाउन जाना, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना, डी से डाउन, डी से डिसेंडिंग। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, वो ये है, ये वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ये वाला। उससे बड़ा ये वाला है तो हम ये लिख देंगे। उससे बड़ा ये वाला है तो हम ये लिख देंगे। उससे बड़ा ये वाला है तो हम ये लिख देंगे। कैसे बड़ा है भाईजान? भाईजान सिर्फ बातों में नहीं बड़ा, सिर्फ वाकई ही बड़ा है। कैसे कि ये सबसे छोटा है बेसिकली, लेकिन माइनस का साइन है तो इससे सबसे बड़ा है। समझ में आती है ना ये बात? आपको मैंने आगे कॉन्सेप्ट दिया है इस चीज़ का। ये घबराना नहीं इन चीज़ों से, ना आप इन चीज़ों में फंसे रहना, फिर नहीं आपको आगे आपको समझ आएगी। पहले आपने इस चीज़ को क्लियरफाई करना है कि माइनस वाला जो है वो जितना छोटा है उतना वो बड़ा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें सबसे बड़ा ये था, उससे छोटा ये था, उससे छोटा ये था और उससे छोटा ये था। यानी ये वाली जो था ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये वाली जो है असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप देखें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 503। सारे बच्चे ये कहेंगे 503, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, माइनस वाला सबसे छोटा है। क्यों माइनस वाला सबसे छोटा है भाई? क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा होता है हमेशा और नेगेटिव वाला हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब आप देखें इसमें सबसे पहले ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है वो, उससे बड़ा आप देखें कि कौन सा है, उससे बड़ा है। मैं एक मिनट रेस कर दूँ इसको ताकि जो है ना आपको वो मुश्किल ही ना हो। इसे रेजर उठाऊँगा और इसको रेस कर दूँगा। हाँ जी, सबसे बड़ा जनाब वो है इसमें ये वाला, नंबर 1 पे ये वाला है 556। उससे छोटा 530 है, उससे छोटा 503 है। मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा 5, 5, 5 तीनों के सेम है। उसके बाद 0, 3 यानी कि ये बड़ा है, और 3 और 5 में देखा तो ये बड़ा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और इसको लिख दिया 2 नंबर पे, ये लिख दिया 3 नंबर पे और ये लिख दिया ये सबसे लास्ट पे चौथे नंबर पे। माइनस वाला सबसे छोटा होता है हमेशा, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे 556। उसके बाद उससे छोटा यानी 530, उसके बाद उससे छोटा 503 और उससे छोटा -563। यानी सबसे बड़ा ये है, इसकी तरफ माउथ ओपन है, ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है 556 से 530 छोटा है। और 530 जो है वो 503 से बड़ा है, तो हमने लिख दिया 530 ग्रेटर देन है 503। यानी 530 की तरफ माउथ ओपन है और 503 की जगह माउथ जो है वो क्लोज है। और इस तरह 503 जो है वो बड़ा है -563 से, तो 503 की तरफ माउथ ओपन है और इधर से क्लोज है। यानी ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये वाला बड़ा है इससे। इसको हम ऐसे लिखते हैं। और छोटे में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटा स्मॉलर देन है इससे, उस स्मॉलर देन है इससे, स्मॉलर देन है इससे, ठीक है ना। यानी ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर भी ये होती है ना कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, बाद में उससे छोटा लिखते हैं, बाद में उससे छोटा लिखते हैं और उससे छोटा लिखते हैं। इतने में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ईजी है मेरा। यानी आप जो है ना वो क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या किया, सीढ़ियाँ चढ़ी, यानी सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सीढ़ियाँ उतरी हैं, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है ना। सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, साफ पता चल रहा है जो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है। उस बाद देखेंगे माइनस, कई बच्चे कहेंगे ये उससे छोटा है, इन नंबर 2 पे ये है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं भाई ये सबसे छोटा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है
और उससे बड़ा ये है तो ये यानी कि इससे छोटा है, उससे बड़ा ये है तो ये उससे छोटा है। समझ आई? ये पहले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट किया है, मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1308, उससे बड़ा है 137 माइनस का 137, उससे बड़ा है माइनस का 138 यानी उससे छोटा है सॉरी, और उससे छोटा है माइनस का 1886। सबसे बड़ा 1308 है, फिर 137 है, फिर 138 है, फिर 1886 है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो उससे बड़ा तो ये था, नहीं भाई, माइनस में ज़रा उल्ट हो जाती है बात। माइनस में सबसे छोटा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा जो है वो उससे छोटा है, उससे बड़ा जो है वो उससे छोटा है। अगर हम स्मॉलर देन में लिखें तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे और फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे और फिर उससे बड़ा लिखेंगे। ठीक है ना? ये आपको समझ में आती है बात। सबसे पहले हमने सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये था, उससे बड़ा ये था, और उससे बड़ा सबसे बड़ा ये था। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। ये वाली जो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर होती है, ये वाली असेंडिंग ऑर्डर होती है। बात को समझना है आपने कि ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, ये स्मॉलर देन है इससे, ये स्मॉलर देन है इससे, ये स्मॉलर देन है इससे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था सीढ़ियाँ चढ़नी है, ऊपर को जाना है। ठीक है ना? और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नीचे को आना है, सीढ़ियाँ उतरनी है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये है, और ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ज़रा आपने गौर से करना है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे इसमें? अक्सर गलती ये करते हैं कि 78 जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, बाकी नेगेटिव में है ना, वो छोटे हैं। गलती ये बच्चे करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि 3 डिजिट की वजह से घबरा जाते हैं। ये इसमें जो है ना 5 डिजिट हैं, इस वजह से घबरा जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि दिखना है कि दोनों में, इन तीनों में 8 7 7, यानी कि माइनस वाला है ना तो 7 वाला बड़ा है, 8 वाला छोटा है, 7 वाला क्या है? बड़ा है, यानी जितना छोटा है उतना बड़ा है। अब अगला देखेंगे तो 7 8 है। अब इनका अगला वाला डिजिट देखते हैं ना, दोनों का 7 वाले डिजिटों का अगला डिजिट देखते हैं, 7 8 है। अगला देखते हैं 7 8 4 है। अभी तक समझ नहीं आ रही कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगला देखते हैं 7 8 0 है, 7 8 4 0 है, 7 8 4 3 है। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे ये बड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा ये बड़ा है। जो बच्चे कहेंगे ये बड़ा है, मैं उनके साथ हूँ। कैसे बड़ा है भाईजान? ये 3 है, ये 0 है। जो छोटा है वो बड़ा है भाई, जो छोटा है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो छोटा है माइनस में। और ये सबसे बड़ा था, यानी कि माइनस में था, इसलिए सबसे छोटा हो गया। अब सबसे पहला आपने लिख दिया यहाँ पे 78401, ये सबसे बड़ा था कि पॉजिटिव में था। सबको पता है कि पॉजिटिव वाले नंबर सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये था, क्योंकि ये इससे नो डाउट के बड़ा था, ये इससे छोटा था, यानी कि लेकिन माइनस में था तो इससे बड़ा था। और ये है ग्रेटर देन इससे, और ये ग्रेटर देन है इससे, यानी नंबर 1 हमने सबसे पहले लिया, 2 वाला यहाँ लिख दिया, 3 वाला यहाँ लिख दिया और 4 वाला यहाँ लिख दिया। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। इस तरह अगर उल्ट देखें तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा सबसे बड़ा ये है। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं, उससे बाद उससे बड़ा लिखते हैं, उससे बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं ये वाला, और उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला और उससे छोटा ये वाला लिखते हैं। ये आप आगे पढ़ चुके हो, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, समझ में आती है आपको बात। ठीक है ना? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ ताकि जो है ना ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है ना वो आपको एक ही दफ़ा में मिल जाए। इसमें भी आप क्या करना है कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है 28.356। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया। पॉइंट में कैसे चेक करते हैं भाईजान कौन सा बड़ा है? वो भी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने देखा, अब आपको माइनस वाली टेंशन ख़त्म है। इस क्वेश्चन में आपको माइनस वाली टेंशन नहीं है, अब माइनस वाली टेंशन से बाहर आ चुके हैं। इसमें अब आपको फिर पॉजिटिव बातें मिलेंगी। नेगेटिव होता ही नेगेटिव है, नेगेटिव होता ही गंदा है। वो नेगेटिव है ना, बुरी चीज़ है, इसलिए वो करनी भी मुश्किल है, लेकिन जो पॉजिटिव है उसको करना आसान है। अब देखें 28 है,
इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 है, यानी ये चारों सेम है। अब पॉइंट के बाद हमने देखना शुरू करना है कि पॉइंट के बाद 3 है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 है, इधर पॉइंट के बाद 5 है, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 5 वाला। अब 3 के बाद इधर पॉइंट के बाद 5 है, और इधर 3 के बाद 4 है, और इधर 3 के बाद 5 है, यानी ये दोनों भी सेम है। और इधर अब नेक्स्ट देखा तो ये 6 है और ये 7 है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, यानी कि उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, और लास्ट में ये सबसे छोटा है। पहले हमने सबसे बड़ा लिख लिया, दूसरे नंबर पे हमने उससे छोटा लिख लिया, तीसरे नंबर पे हमने उससे छोटा लिख लिया, और चौथे नंबर पे हमने उससे छोटा लिख लिया 3.343। समझ आइए आपको ये बात। सबसे पहले नंबर पे हमने बड़ा लिख लिया, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, और ये ग्रेटर देन है इससे। अब स्मॉलर देन में ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा ये है, यानी ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, और ये छोटा है इससे। और असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, और उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और उससे छोटा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। जैसे पहले किए थे वैसे ही आगे करना है। अब देखें सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा जनाब इसमें है जी 130 वाला, क्योंकि बाकी 120 वाले हैं। अब 120.01, 120.08, 120.8 और 120.08, यानी इधर 8 आ गया और इधर 0 आ गया, इधर भी 0 है, यानी इन दोनों से ये 8 वाला बड़ा है, तो हम इसको कहेंगे ये दूसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगले डिजिट पे चल जाते हैं, तो इधर 8 है, उधर 1 है, यानी ये तीसरे नंबर पे आता है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, नहीं क्या। और उसके बाद ये सबसे छोटा ये वाला है। सबसे पहले हमने सबसे बड़ा लिख लिया 130.8, उसके बाद हमने इससे छोटा लिख लिया 120.80, उसके बाद हमने उससे छोटा ले लिया 120.08, और से हमने सबसे छोटा ले लिया 120.01। समझ आ गई आपको इस बात की? मुश्किल बात तो नहीं है। सबसे पहले बड़ा है ये इससे, और ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, यानी 130 ग्रेटर दैन इससे, ये इससे ग्रेटर दैन है, ये इससे ग्रेटर दैन है। अब स्मॉलर दैन में सबसे पहले 120 लिख लेंगे, ये वाला, उसके बाद उससे स्मॉल ये वाला, उसके बाद उससे स्मॉल ये वाला, उससे स्मॉल ये वाला, यानी सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, ठीक है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, बाद में उससे छोटा लिखते हैं, बाद में उससे छोटा लिखते हैं, बाद में उससे छोटा लिखते हैं। बस इतनी सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो है वो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और उससे छोटा। आपने बस ये याद रखनी है, डी से डाउन, डी से डिसेंडिंग, ये बातें आपने याद रखनी, भूलनी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप 131.5 सॉरी। अब आप देखें इसमें ये बड़ा है, ये भी बड़ा है इन दोनों से, क्योंकि क्या होता है 103 और 113 से 131 बड़ा है। लेकिन आगे देखें 0.8 है और 0.1 है, यानी इससे सबसे बड़ा ये है, नंबर 2 पे ये है। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 103 है और यहाँ पे 113 है। 103 113 से बड़ा है, 113 103 से बड़ा है, तो इसको हमने 3 नंबर दे दिया, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। सबसे पहले नंबर 1 वाले लिखेंगे 131.8, फिर नंबर 2 वाला लिखेंगे 131.01, और फिर 3 वाले लिखेंगे 113.08, और फिर चौथा लिखेंगे 103.78, यानी ये बड़ा है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, और ये ग्रेटर देन है इससे। और स्मॉलर देन में सबसे पहले ये स्मॉलर है इससे, ये स्मॉलर है इससे, और ये स्मॉलर है इससे, ठीक है ना। यानी ये जो है ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, और ये स्मॉलर है, यानी छोटा मुँह है ना इसकी तरफ, स्मॉल मुँह खुला है ना, और बड़ा मुँह इस तरफ को खुला है, तो ये स्मॉलर ऐसे, ये स्मॉलर ऐसे, और ये स्मॉलर ऐसे। और इसी तरह सेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, बाद में उससे बड़ा, बाद में उससे बड़ा और उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेसिकली तो 4 है, यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है, ये 4 पार्ट है, ठीक है ना। अब देखें इसमें सबसे बड़ा कौन सा है जी। सबसे बड़ा इसमें है जनाब ये 4 पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, मिस्टेकली 1 लिखा गया। अच्छा जी, सबसे बड़ा देखें हम 236, यानी सबके साथ 236 है,
236 है, 236 सबके साथ सेम है। अभी समझ नहीं आ रही कि सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन सा है। उसका तरीका ये है कि अगला डिजिट देखेंगे, ये 0 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अभी भी ये 3 डिजिट जो है ना, इनमें नहीं पता चला कि कौन सा बड़ा है। अब अगला डिजिट देख लेते हैं भाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी ये दोनों डिजिट जो है ना ये इससे बड़े हैं। अब अगला डिजिट देखते हैं 0 और 9 और 7, यानी सबसे बड़ा ये है और उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ऑटोमेटिकली बात ये है, और सबसे छोटा जो पहले ही रह गया था रेस में वो ये है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने सबसे बड़ा डिजिट लिख लिया ये वाला, उसके बाद ये वाला लिख लिया, फिर तीसरे नंबर वाला लिख लिया, और फिर चौथे नंबर वाला लिख लिया। यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। अब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, सबसे छोटा लिखा पहले, उससे बड़ा लिखा, उससे बड़ा लिखा, उससे बड़ा लिखा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखा, बाद में उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। बस इतनी सी बात है, समझ आ गई? इतनी सी बात है। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एंड होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।